नमस्ते, मेरा नाम बबीता गुप्ता है और मैं मेरठ से अभिनव विकास रत्न शाखा की महिला संयोजिका हूँ। भारत विकास परिषद के द्वारा जो आयोजित भाषण प्रतियोगिता है, जिसका की विषय है परिवार संस्कार की प्रथम पाठशाला, उसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है बचपन से, वो अपने जन्म के समय से ही सीखना शुरू कर देता है। जो भी उसके परिवार में जैसा भी व्यवहार, खान पान, रहन सहन, बातचीत होती आई है, वो सब उसको बचपन से ही सब कुछ सीखने को मिलता रहता है। जैसा खाना उसके यहाँ खाया जाता है, वो उसको पता होता है कि यही खाना होता है। बचपन से आगे बढ़ के जब वो बाहर जाता है, तब उसे और बातें पता चलती हैं। लेकिन जैसे कि इसका एक उदाहरण ये है, जिस भी देश में और जिस भी राज्य में वो बच्चा पैदा हुआ है, उस घर में जो भी भाषा बोली जाती है, जो भी कपड़े पहने जाते हैं, वो उसी तरह की भाषा को बिना सिखाए सीख जाता है और वैसी ही वेशभूषा पहनता है। तो उसको लगता है कि शायद यही एक भाषा और यही एक वेशभूषा होती है दुनिया में। बाहर निकलने के बाद उसको पता चलता है कि और भी भाषाएं और भी वेशभूषा होती हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे घर में पूजा की पद्धति होती है, उसको वो पूजा की पद्धति, चाहे वो यज्ञ हो या अजान हो या गुरबाणी हो, वो सब कुछ उसको बिना सिखाए ही बचपन से कंठस्थ हो जाती है। क्योंकि उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसके कानों में, उसके आंखों के द्वारा जो भी उसके मस्तिष्क में जाता है, वो वहां पर ही फीड हो जाता है और उसको अलग से सिखाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बहुत सी बातें हैं। आगंतुकों का हम अपने घर में किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, या छोटे बड़ों का सम्मान किस प्रकार कर रहे हैं, वो पैर छू रहे हैं या नमस्ते कर रहे हैं, इस तरीके से वो बच्चे उसी तरीके से सीख जाते हैं कि हमें भी इसी तरीके से करना है, इसकी यही पद्धति है। तो परिवार संस्कार की प्रथम पाठशाला हर तरीके से होती है, उसमें कुछ भी ये इस बात का संशय नहीं है कि जो भी हम घर में बच्चों को सिखाते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार जिन परिवारों में गाली गलौज होती है, आपस में झगड़े होते हैं, तो बच्चा वही सीखता है, वो भी आगे चल के सीखता है। उसको लगता है कि शायद ये भी अच्छा काम है और वो भी आगे चल के गाली गलौज करता है, एक दूसरे से झगड़ा करता है और शांति से ना खुद रहता है ना औरों को रहने देता है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवार में जो भी आप बच्चे को देते हो, वो आपको खुद पहले करना पड़ेगा कि हम उसमें खुद कंट्रोल करें, गलत काम हम ना करें, तभी हम बच्चों को अच्छे काम सिखा पाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते।